मिनट तक वार्म अप करेंगे। वार्म अप में हम अपने बॉडी को थोड़ा सा गर्म करेंगे, जॉइंट्स की स्ट्रेचिंग करेंगे ताकि हम जो भी आसन करें उसको हम बेहतर तरीके से कर सकें बिना किसी समस्या के। तत्पश्चात जो है योगासनों का अभ्यास है, अंत में और ध्यान करेंगे। यह पूरी प्रक्रिया लगभग आधे घंटे की हो सकती है या उससे भी ज़्यादा। तो आप जिन्हें भी अगर थोड़ा पानी वगैरह पीना है थोड़ा सा भी पी लीजिए, क्योंकि बीच में हम इस तरीके के ब्रेथिंग पोजीशन यानी जितना हम बॉडी को बैलेंस कर सकते हैं जितना उतना पैर खोलिए। सबसे पहले जो है कि हम योग मंत्र से कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। मैं एक मंत्र बोलूँगा और सारे लोग उसको दोहराएंगे। ठीक है, सारे लोग प्रणाम की मुद्रा में आइए। मेरे साथ दोहराएंगे। संवत्सध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानिताम् देवाभागं यथा पूर्वे संजनाना उपासते। सामान्य अवस्था। अब जो है हम सबसे पहले आगे पीछे धीरे धीरे आगे की तरफ ले जाएंगे। Again, go back, now left, right, lock your fingers, turn your head, top of head, upward, maximum stretch. शोल्डर्स आपके कान से लगे होंगे, सामने की तरफ देखिए, होल्ड करिए। बैक, बहुत ही अच्छा। एक बार और चलिए शुरू करेंगे। सामने नहीं देखना है, दाएं और बाएं। सिर्फ अगले क्रम में सिर्फ गर्दन घुमा लेनी है। प्रारंभिक अवस्था आपकी यही होगी। ये हमारी इनिशियल पोजीशन है या फिर ये भी हमारी इनिशियल पोजीशन हो सकती है। आराम से पैर अभी खुले नहीं होंगे, बिल्कुल सीधे रहेंगे। सांप की मुद्रा हमें बनानी है। हाथ जो है आपके चेस्ट के साइड में शिफ्ट करना है, सामने की तरफ, पीछे नहीं, सामने नॉर्मली। अब धीरे धीरे हमें अपर बॉडी को अप साइड में स्ट्रेच करना है, लेकिन ये ध्यान रहे कि लोअर पार्ट जो है वो जमीन से लगा रहेगा। पैर ऐसे नहीं करना है, पैर जमीन से ही लगे रहेंगे मैक्सिमम। हाँ, ऊपर की तरफ कोबरा पोज में और ऊपर की तरफ देखते हुए हाथ आपके सीधे हो जाने चाहिए। अगर हाथ सीधे हो गए तो
आपने मैक्सिमम स्ट्रेच किया है। ठीक है, तो एक साथ शुरू करेंगे, बिल्कुल रिदमिक वे में धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाएंगे। अभी जब मैं स्टार्ट बोलूंगा तब लेट जाइए सारे लोग आराम से। ओके, स्टार्ट। धीरे धीरे होल्ड करिए, फिर धीरे धीरे वापस जाइए। एक बार फिर से करेंगे। धीरे धीरे जाना है सर, जल्दी नहीं। तो हमने दो बार अभ्यास किया। अभी हमने अपर बॉडी को स्ट्रेच किया अप साइड में। नेक्स्ट आसन में जो है हम अपर बॉडी को फिक्स रख के लोअर पार्ट यानी हम अपने पैरों को ऊपर की तरफ उठाएंगे। ठीक है, इनिशियल पोजीशन या आपके जो दोनों हाथ हैं उन्हें आप अपने हिप जॉइंट के पास शिफ्ट करें, जैसे कि यहाँ। हाथ बाहर नहीं होंगे, आपके हिप जॉइंट के नीचे दबे होंगे। ये हो गई हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बेस्ट है, और जो हमारा हिप जॉइंट है उसको भी यह मजबूत बनाएगा। क्लियर? चलिए, प्रारंभिक अवस्था में यानी कि हाथों को हिप जॉइंट के नीचे शिफ्ट। स्टार्ट। क्लियर? बच्चे बात नहीं, पानी अभी नहीं पिएंगे, बस थोड़े ही देर में हमारा कार्यक्रम जो है वह समाप्त हो जाएगा। सबसे पहली बात यह है कि जितने ही बच्चे हैं अभी जॉइंट्स की स्ट्रेंथ फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए हमने बहुत सारे आसनों का अभ्यास किया, लेकिन जीवित रहने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है वह क्या है? श्वास। अगर हमारे अंदर हमारे लंग्स या हमारी जो श्वास क्रिया है अगर वह बंद हो जाती है तो हम मृत हो जाते हैं। तो जरूरी है कि हमारे इंटरनल ऑर्गन्स लाइक स्वस्थ रखने के लिए, उनकी कैपेसिटी इन्हांस करने के लिए हमें योग ने बहुत सारी ऐसी क्रियाएं या ऐसी प्राणायाम योग में निर्दिष्ट हैं जिनका अभ्यास करके जो है कि हम अपने इंटरनल ऑर्गन्स को भी उसी तरीके से हेल्दी और मजबूत बना सकते हैं। जैसे कि आसनों के अभ्यास से हम अपने हाथ, पैर, पेट, पीठ की मसल्स या जॉइंट्स को मजबूत करते हैं या फिर उनकी क्षमता को विकसित करते हैं। तो उसी तरीके से प्राणायाम के अंतर्गत बहुत सारे प्राणायाम होते हैं। हम अभ्यास करेंगे भ्रामरी प्राणायाम का और कपालभाति का। भ्रामरी प्राणायाम से शुरू करते हैं, अंत में हम ध्यान के साथ जो है कि इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। तो सबसे पहले जो है कि सारे लोग पद्मासन रहेंगे। प्रारंभिक अवस्था है, यहाँ से इन्हें हमें शिफ्ट करना है अपने फेस और ईयर के ऊपर, यानी कि हाँ साइड से ले आएंगे। कान को अपने दोनों अंगूठों से बंद करना है, धीरे से, पूरे जोर से नहीं। बाकी फर्स्ट फिंगर आपके आईब्रो के ऊपर, मिडिल फिंगर जो हमारे नॉस्ट्रिल्स हैं उनके ऊपर, और बाकी की जो रेस्ट फिंगर्स हैं उन्हें हमें अपने होठों के पास शिफ्ट करना है। डीप इनहेल करना है, यानी कि हमें लंबी श्वास अंदर की तरफ लेनी है। तत्पश्चात डीप एक्सहेल करना है। धीरे धीरे हम श्वास को
बाहर छोड़ेंगे और साथ ही हम जब श्वास बाहर की तरफ छोड़ेंगे तब हमें स्लोली भ्रमर यानी कि हमें एक हमिंग साउंड क्रिएट करना है, जैसे कि अभी ये जो तानपुरे का साउंड है, या लाइक जैसे हम अगर धीरे से ओम का उच्चारण करते हैं, या जैसे कि एक भौरा जब उड़ता है जैसे उससे एक जो आवाज़ उत्पन्न होती है, लाइक इस तरीके से जब हम श्वास को बाहर की तरफ छोड़ेंगे। ध्यान रहे बच्चे, कमर सीधी करके बैठें, बिल्कुल सीधी। फर्स्ट फिंगर आपके आईब्रो के ऊपर, मिडिल फिंगर आपके नॉस्ट्रिल्स के ऊपर। चलिए, श्वास को अंदर की तरफ लीजिए, डीप। इनहेल, एक्सहेल के टाइम साउंड क्रिएट करिए। बहुत अच्छे, हाथ धीरे धीरे नीचे। की पोजीशन में आ जाए, सिर्फ सुनना है आपको, ध्यान से सुनिए। Very good morning to all of you, and you are warmly welcome in Kendriya Vidyalaya. Dear students, teachers, parents and fellows, warm greetings to all of you on the occasion of International Day of Yoga 2023. As we already know, this special day, celebrated on the 21st of June each year, holds immense significance in promoting holistic well-being and harmony. And this year, we come together to embrace the theme of yoga for Vasudhaiva Kutumbakam. On this auspicious occasion, let us unite in celebrating the immense benefits that
Yoga gives us promoting unity and a balanced way of life come together to build a healthier, happier world for all. As described in this Sanskrit verse, Yoga Guna Aya Dasukshiyam Jnani Diptya Avivekya Khyate. The message of the sloka is from the devoted practice of the limbs of yoga. Upon the destruction of impurities, a light of knowledge shines that brings the realization of discernment to make our mind, soul, and health happier. We should do yoga daily. By dedicating ourselves to the practice of yoga, we not only prepare a healthy lifestyle but also contribute to encouraging global unity and goodness. Therefore, once again, I urge all the students, parents, and teachers of the KBS family to adopt yoga in their daily lives. Wishing you all a joyful International Yoga 21st June 2023. It is a very auspicious day for all of us, and we all know that it is the 9th International Yoga Day, and we should always commemorate this day because it has a very significance for all of us. And after that, I want to end my words. Thank you to all of you and have a nice day.